नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट सिटी तक ये अरबों डिवाइस आखिर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? आज हम इसी अदृश्य दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि इसे बनाने और परखने के लिए कौन से खास उपकरण इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अरबों डिवाइसेस, हमारी कलाई पर बंधी घड़ी से लेकर हजारों मील दूर किसी फैक्ट्री के सेंसर तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी बातचीत है जो हमें सुनाई तो नहीं देती, पर लगातार चलती रहती है। एक इतना बड़ा नेटवर्क जो हमारी दुनिया को हर पल, हर सेकंड बदल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और पेचीदा नेटवर्क को टेस्ट कैसे किया जाए। असल दुनिया में इसे बनाने से भी पहले हम ये कैसे पता लगाएं कि ये ठीक से काम करेगा भी या नहीं। अब जाहिर सी बात है, अरबों डिवाइस खरीद कर टेस्ट करना तो मुमकिन है नहीं, तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, समाधान पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या कितनी बड़ी है। आईओटी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सिमुलेशन यानी एक वर्चुअल दुनिया में नेटवर्क को टेस्ट करना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। तो असल दुनिया में इसका परीक्षण लगभग नामुमकिन क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो है इसकी जटिलता। अरबों डिवाइस एक साथ कैसे बर्ताव करेंगे, इसे समझना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। दूसरा, जरा खर्चे के बारे में सोचिए। इतने सारे उपकरण खरीदना तो बेहद महंगा सौदा होगा। तीसरी चीज है स्केलेबिलिटी, मतलब क्या एक छोटा सा नेटवर्क लाखों डिवाइस जुड़ने पर भी ठीक से काम करेगा? और आखिर में परफॉर्मेंस। सिमुलेशन से ही हम नेटवर्क की असली स्पीड और भरोसे को ठीक ठीक नाप सकते हैं। तो अब जब हम इस चुनौती को समझ चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक बहुत ही शक्तिशाली सिमुलेशन टूल जिसका नाम है OMNet++। इसे एक ऐसा डिजिटल सैंडबॉक्स समझिए जहां भविष्य के नेटवर्क बनाए और परखे जाते हैं। तो आखिर ये OMNet++ है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये नेटवर्किंग की दुनिया का एक डिजिटल सैंडबॉक्स या फिर फ्लाइट सिमुलेटर है। ये एक ओपन सोर्स C++ फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स को एक वर्चुअल स्पेस देता है। यहाँ वो बिना कोई असली हार्डवेयर खरीदे अपने नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्हें चलाकर देख सकते हैं और यहाँ तक कि उनकी कमियों को भी पहचान सकते हैं। तो OMNet++ में ऐसा क्या खास है? इसके कुछ सुपर पावर्स हैं। पहली है इसकी मॉड्यूलर बनावट, मतलब आप जैसे ब्लॉक्स जोड़कर कुछ बनाते हैं वैसे ही आसानी से नेटवर्क बना सकते हैं। दूसरी है इसका ग्राफिकल इंटरफेस, जो आपको आंखों के सामने दिखाता है कि आपका नेटवर्क कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। साथ ही इसमें पहले से बने बनाए प्रोटोकॉल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और ये INET जैसे दूसरे टूल्स के साथ भी आसानी से मिलजुल कर काम कर लेता है। यही सब मिलकर इसे IoT सिमुलेशन के लिए एक बेहतरीन टूल बनाते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि ये टूल क्या है, पर अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है। देखिए, सिमुलेशन सिर्फ एक बटन दबाने जैसा काम नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है जो एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है और एक गहरी समझ पर जाकर खत्म होती है। ये पूरी प्रक्रिया 6 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो टूल को इंस्टॉल और सेटअप किया जाता है। फिर शुरू होता है असल डिज़ाइन का काम, जहां आप अपने वर्चुअल डिवाइसेस और सर्वर बनाते हैं। इसके बाद आप नियम तय करते हैं, जैसे कि डेटा की स्पीड क्या होगी, कौन सा डिवाइस किससे बात करेगा। फिर आप सिमुलेशन को चलाते हैं, जो नतीजे आते हैं उनका गहराई से विश्लेषण होता है और आखिर में उस विश्लेषण के आधार पर नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए बदलाव किए जाते हैं। ये एक साइकिल की तरह है जो लगातार चलता रहता है। लेकिन एक बात साफ साफ समझनी होगी, OMNet++ चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। आखिर ये एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। यहाँ डेवलपर्स को अक्सर एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है, सटीकता और रफ्तार के बीच संतुलन बनाना। एक तरफ आप एक बहुत ही सटीक और असली जैसा सिमुलेशन बना सकते हैं, पर वो बहुत धीमा चलेगा। दूसरी तरफ एक तेज सिमुलेशन हो सकता है, नेटवर्क की कुछ छोटी छोटी पर ज़रूरी बातों को पकड़ ही ना पाए। इसलिए एक अच्छे डेवलपर की पहचान यही है कि वो इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठा सके। इसके अलावा दो और प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। पहली, इसे इस्तेमाल करने के लिए C++ प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, जो इसे सीखने में थोड़ा मुश्किल बना देती है। और दूसरी, अगर आप बहुत बड़े नेटवर्क को सिमुलेट कर रहे हैं तो जाहिर है आपको एक शक्तिशाली कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब वापस बड़ी तस्वीर पे आते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। बात सिर्फ एक वर्चुअल नेटवर्क बनाने की नहीं है, बात है वर्चुअल तरीके से भविष्य के निर्माण की। इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद इस एक वाक्य में है, जैसे जैसे IoT बढ़ता रहेगा, जटिल नेटवर्कों का अनुकरण और विश्लेषण करने की क्षमता इस क्षेत्र में नए आविष्कार और सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।
ये साफ करता है कि सिमुलेशन सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि भविष्य की तरक्की का एक अहम इंजन है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा जुड़ती जा रही है, अगली बड़ी चुनौती क्या होगी जिसे हमें सिमुलेट करना होगा? क्या वो पूरी अर्थव्यवस्था होगी या फिर इंसानी दिमाग? सोचने के लिए एक अच्छी बात है।